इंडिया वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान पे हमला कर दें। इंडिया वालों को पता है कि पाकिस्तान के पास एटमी पावर बहुत ज्यादा है। दिल्ली दिखाई है कि वो रात के अंधेरे में आए हैं और ये पहले भी हिस्ट्री रही है कि वो रात के अंधेरे में ही अटैक करते हैं। के अंधेरे में जो उन्होंने बम बारूद फेंके जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? वो तो बड़े बगैरत थे उन लोगों ने जो बम फेंके। रास्ते आजा मोदी, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। तेरी तो वहाँ भी तुझे पसंद नहीं कर रही, लोग तुझे नफरत की निगाह से देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 दिन तक युद्ध हुआ जिसमें दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागी और ड्रोन से हमला करा। आज हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे, अगर भारत और पाकिस्तान का असली में युद्ध होता तो कौन सा देश जीतता, भारत या पाकिस्तान? तो देखते हैं इस पे उनकी क्या राय है, उनका क्या जवाब है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है क्रेजी कॉमेडी चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पाकिस्तान की जो सूरत हाल हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया ने वार किया रात के आधी रात के पैर में, बच्चे शहीद हुए और तो इस तरह बहुत ही मुश्किल कंडीशन थी उन लोगों के लिए। खौफ और हरास एक तरह से फैल जाता है किसी भी इलाके में। यूँ उन्होंने ड्रोन कैमरे वो गिराए, लेकिन अभी जो सूरत हाल आप कह रही ना जंग की है, मुश्किल है इंडिया वाला का पाकिस्तान के साथ ये जंग लगना, क्योंकि इंडिया वालों को पता है कि पाकिस्तान के पास एटमी पावर बहुत ज़्यादा है। इस सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने वाइट झंडा लहरा दिया था ताकि हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक ना हो। लेकिन ये सूरत हाल सबके सामने आने वाले टाइम में क्या हो, अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको क्या लगता है कि ये जो जंग की बातें हो रही हैं, सिर्फ बातें ही हो रही हैं कि जंग भी होगी? जंग से तो वैसे पनाह मांगनी चाहिए पाकिस्तान इंडिया दोनों को, क्योंकि जंग में दोनों का नुकसान है। लेकिन इंडिया वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान पे हमला कर दें। क्या वजह है, क्या मतलब कैसे आप कह सकती हैं? क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, इंडिया के पास भी है, लेकिन उसकी रेंज वो नहीं है जो पाकिस्तान की है। जी। अच्छा, ये पाकिस्तान इंडिया ने जो बुज़दिली का मुजाहिरा किया और रात के अंधेरे में जो बम बारूद फेंके जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानी नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं और पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कैसे इसका जवाब देगा? बिल्कुल पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए, भरपूर जवाब देना चाहिए। लेकिन ये बुज़दिलाना हरकत इंडिया आज से नहीं कर रहा। 1965 की जंग में भी, 1971 की जंग में भी उन्होंने यही किया था, बुज़दिलाना हमले किए थे। लेकिन पाकिस्तान को इसका खौफ मतलब दीदा दिलेरी से जवाब देना चाहिए और खौफ व हिरास में बिल्कुल मुब्तला नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर जंग हो गई तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीतेगा। जीत हमेशा ला इलाहा की है। ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना तहरीम। आमना तहरीम, मुझे ये बताएं, आपको पता है कि हर तरफ जंग का माहौल है, ठीक है? मेरी अम्मी मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रही। अम्मी कह रही कहीं मिसाइल आके निमरा के ऊपर ना गिर जाए। तो आप लिबर्टी क्या करने आई हैं? देखिए, आपकी अम्मी आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रही, फिर भी आप लिबर्टी आ गई हैं। तो इसी तरह मैं भी निकल आई हूँ, मेरे घर वाले भी मुझे आने नहीं दे रहे थे। आप जंग का सामान लेने आई हैं, ग्रॉसरी करने आई हैं जंग के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम था तो मैं आ गई हूँ। हमें कोई जो है खौफ व हिरास नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल डेज़ की तरह नॉर्मल डे है। अच्छा, वैसे आप इंस्टाग्राम तो यूज़ करती होंगी, हर तरफ जो है वो लोग जंग की ही बातें कर रहे हैं कि जंग होगी तो ये होगा वो होगा। इंडिया ने जो है वो इस तरह से बम बारूद फेंके हैं जिसकी वजह से बहुत सारे माली नुकसान हुए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सब कुछ ओके है। हमारी पाक आर्मी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। दे डिड देयर बेस्ट to protect our country and us, especially this is our homeland, it's totally safe। और हमें अपनी पाक आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है, इसीलिए हम इत्मीनान से सोते हैं और इत्मीनान से अपना दिन गुजारते हैं। हमें पता है कि वो बॉर्डर्स पे हमारे लिए जो है वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। दे आर अलर्ट, दे आर सेविंग अस, तो वो दे आर प्रोटेक्टिंग अस इन ऑल वेज। यही वजह है कि हम लोग जो है वो डरे हुए नहीं हैं। हम लोगों को जैसे हम गुजारने हमारा दिन हम लोग वैसे गुजारें। अच्छा, जो उन्होंने बुज़दिली का मुजाहिरा किया, रात के अंधेरे में जो है वो जंग का ऐलान किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, वी आर प्रिपेयर्ड। वो डे में आए, लेकिन उन्होंने जो है बुज़दिली दिखाई है कि वो रात के अंधेरे में आए हैं और ये पहले भी हिस्ट्री रही है कि वो रात के अंधेरे में ही अटैक करते हैं। अगर उनके पास इतना दम है तो वो हमें दिन के उजाले में हमसे आकर अटैक करें, हमें बता कर करें। हमारी आर्मी पे हमें इतना भरोसा है, इतना यकीन है कि दे विल स्टिल प्रोटेक्ट अस, सेव अस। वो उनसे पूरा मुकाबला करेंगे। जंग करना चाहते हैं या हम तो अमन और सुकून को जो है वो प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर वो जंग में आना चाहते हैं तो स्टिल वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो आप क्या कहना चाहती हैं हमारी आर्मी को, कुछ अच्छे अल्फाज? आई लव आवर आर्मी। मैं आर्मी को टोटल सपोर्ट करती हूँ। आई एम इन सपोर्ट ऑफ आर्मी। पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क आर्मी के साथ है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज
जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अच्छा अंकल जी, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग की हर तरफ तासुरात छाए हुए हैं, हर तरफ जो है वो यही बात चल रही है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो जाएगी, ये होगा वो होगा। आप जो है वो मेरे से ज़्यादा उम्र में, तो मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग मुमकिन है या नहीं है? फिलहाल तो बेटा जो है ना नामुमकिन है, क्योंकि मैंने आपको याद होगा मैंने पहले भी एक पैगाम दिया था मोहब्बत का। तो अगर जंग होती है तो इसमें फ़ायदा किसी का नहीं होगा, दोनों मुल्कों का नुकसान होगा, अवाम का नुकसान होगा। बेहतर यही है मोहब्बत का कदम बढ़ाओ, प्यार से मिलो, आप भी पड़ोसी हो हम भी पड़ोसी हैं, तो लड़ाइयों में क्या रखा है। अच्छा लेकिन इंडिया ने क्या किया? आपने ये बेशक पैगाम दिया था, हम लोग हर वक्त अमन का ही पैगाम देते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया ने जो है वो रात के अंधेरे में जो है वो बम बारूद फेंके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी माली नुकसान हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारी पाकिस्तान आर्मी बहुत बहादुर है, उन्होंने हमारी जान को बचाया, मतलब अभी भी स्टिल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो अमन का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे, वो बुज़दिल लोग बुज़दिल ही दिखा रहे हैं ना, वो बुज़दिल रात के अंधेरे में वार कर रहे हैं। वो अच्छी बात तो नहीं है, बुरी बात है। समझो यार, इंसानियत समझो, लोगों की जाने लेके क्या मिलेगा? कुछ नहीं हासिल होगा। हम तो जैसे हम लोग आपको फिर भी मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, सीधे रास्ते आजा मोदी, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। तेरी तो वहाँ भी तुझे पसंद नहीं कर रही, लोग तुझे नफरत की निगाह से देखते हैं। अच्छे रास्ते आजा, लोग तुझे अच्छा कहें, तेरा अच्छा काम नहीं है। ठीक है मोदी जी, आप समझ गए हैं? समझ गए होंगे। खैर थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू बेटा। जगह पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में बातें हो रही हैं, आप मुझे बताओ अगर जंग हो जाती है तो कौन जीतेगा? पाकिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। वैसे आप चाहती हो कि जंग हो या ना हो? अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई इस तरह का सीन है कि वो जंग करेंगे। अभी सिर्फ जस्ट लाइक फन है, फन नहीं हो रहा, फन होने दो, जब तक होगा हम भी फिर खेलेंगे। और वो अच्छा, इन्होंने इंडिया ने क्या किया है कि रात के अंधेरे में जो है वो बम बारूद फेंके, जिसकी वजह से कई जाने भी गई हैं और बहुत सारे लोग जख्मी भी हो गए हैं। मैं जब इंस्टाग्राम खोलती हूँ, एक छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने आता है और मुझे इतना वो होता है कि यार कितने जालिम है इंडिया वाले कि उन्होंने बिना देखे जो है वो इस तरह से बम बारूद गिरा दिया और कितनी सारी जानें जो है वो चली गई। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान इसका सामना कैसे करेगा? पाकिस्तान कर रहा है इसलिए तो वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, रात के अंधेरे में हर चीज़ कर रहे हैं। अगर दम है तो फिर फेस टू फेस आके करें। अच्छा, हमारी जो पाकिस्तानी फौज है वो दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत कर रही है हम लोगों को सेव करने के लिए, हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप पाकिस्तान आर्मी के बारे में क्या कहना चाहती हैं? अच्छी है पाकिस्तान की आर्मी, उनके लिहाज से तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अगर ये लोग हमारी आर्मी का सामना करें तो शायद इनको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमारे। अच्छा, हम लोग ये वाली जंग तो हम कर ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक मीम वॉर चल रही है जिसको अभी तक पाकिस्तान जीत रहा है। हमारा जो पाकिस्तान है वो बाकी जंग में तो चलो ठीक है, लेकिन वो मीम वॉर में भी जीते है। तो आप बताएं आपको क्या लगता है कि मीम वॉर किसकी बेहतर है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की। चलिए थैंक यू सो मच। सीट से सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? शुएब राजा। शुएब राजा। अच्छा शुएब राजा जी, मुझे ये बताएं कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, आपको वैसे न्यूज़ भी आप देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैल रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब इंडिया ने अगर दोबारा अटैक किया तो इसका रिएक्शन ज़बरदस्त होगा। हमारी अफवाज पाकिस्तान तो ये वेट कर रही है कि कोई आप ये कदम उठाएं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप आगे कदम वो उठाएंगे नहीं। जिससे उन्होंने थ्रेट्स दी थी, लेकिन वो थ्रेट्स अब आई नहीं हमें। जैसे कि कल रात को उन्होंने दिया हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कल एक उन्होंने जो ड्रोन फेंका है उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई है, लेकिन उसका रिएक्शन भी उन्होंने कर दिया। लेकिन हमारी पाकिस्तानी फौज ने अच्छे से सामना किया उसका। हमारी पाकिस्तानी फौज, स्पेशली एयरफोर्स ने जो अटैक किए हैं, हमें फ़ख्र होना चाहिए अपनी एयरफोर्स के ऊपर। और हम बहुत खुश हैं कि और हमें प्राउड है अपनी एयरफोर्सेस के ऊपर। अच्छा, इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम लोग जो वो पानी बंद कर देंगे। आपको क्या लगता है कि वो पानी बंद कर देंगे तो हमारे यहाँ क्या हालात होंगे? पानी तो बंद तो नहीं करेंगे, थ्रेट दे सकते हैं, ठीक है, डरावा दे सकते हैं, डरावा दे सकते हैं। पानी बंद नहीं कर सकते। कहाँ बंद करेंगे, कितना करेंगे? आपने कश्मीर देखे, वो ग्लेशियर पिघलते रहे, मेल्ट होते रहे, तो हमारा पानी पूरा है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं आएगा जी। अच्छा, हमारी जो पाक आर्मी है वो बहुत अच्छे से उनका सामना कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर मजीद कोई ये पंगा लेंगे तो फिर हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आगे पाकिस्तानी जो आर्मी है, हमारी जो एयर फोर्स है, वो क्या इक़दाम करेगी? वो जो एक्शन करेगा उसका रिएक्शन आएगा और फौरन आएगा। और अगर जंग हो गई तो आपको क्या लगता है कौन जीते? इंशाल्लाह हम। ये मेरा एज ए मुस्लिम, हम कलमा गो हैं,
कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, हमारा ईमान है और सही कलमा पढ़ने वाले का ईमान पक्का होता है। और मुझे उम्मीद है, मुझे अल्लाह के दर में उम्मीद है हम फतह हासिल करेंगे और आगे कर भी रहे हैं इंशाल्लाह। आज तक मैंने नहीं देखा, मेरा क्योंकि आर्मी फोर्सेस से तल्लक है, ननिहाल ददियाल दोनों, मेरा फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से ऑफिसर फैमिली से है। तो जब भी हमने देखा तो एक्शन का रिएक्शन हुआ है। हमारी 71 की वार में, 65 की वार में हमारी फैमिली के बहुत से लोग, कुछ कैद हो गए, कुछ कईयों ने लड़ी। मेरे चाचा ने 65 की जंग लड़ी, 71 की लड़ी। तो मुझे फख्र है अपनी फोर्सेस के ऊपर। बिल्कुल, हमें भी फर्क है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। वेलकम। पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने वाली है, इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, जंग होगी, ये होगा वो होगा। मुझे बताया पाकिस्तानी सीरियस है इस जंग को लेकर। जितना हम लोग लिबर्टी में घूम रहे हैं, ड्रोन जो है वो गिरता है और वो कबाड़िया जो पहुंच जाते हैं उनका रेट लगवाने के लिए, उनका वेट करने के लिए कि उनको चलो 4 आने मिल जाए इसी चीज़ के भी। हमारे पाकिस्तानी जो है वो अभी तक सीरियस नहीं है और इस जंग को लेकर अभी इस टाइम लिबर्टी में मौजूद है। आपको लगता है कि अगर जंग हुई होती तो हमारी लिबर्टी इस तरह क्राउड से बड़ी होती? बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, हमारी आवाम जरा भी टेंशन में, वो बल्कि कह रही है कि मोदी खुद ही हार मान लेगा, वो खुद ही अमन से आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर जंग होती है तो कौन जीतेगा? अगर जंग होती है तो इंशाल्लाह हमारा ईमान जीतेगा, हम लोग जीतेंगे, हमारा पाकिस्तान जीतेगा। हमारा पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा ये जो इन लोगों ने रात के अंधेरे में जो हमला किया, जो बुज़दिली का मुजाहिरा दिखाया, चोर रात को चोरी क्यों करता है? ताकि उसको कोई देखे ना और वो पकड़ा ना जाए। तो इंडिया वाले सेम एज ऐसे ही कर रहे हैं कि वो रात को इसलिए हमला करते हैं कि लोग सोए हुए होते हैं और कोई उन पर हमला नहीं कर सकेगा या इस तरह के। लेकिन हमारी पाक आर्मी बहुत बहुत बहादुर है, वो अभी तक स्टिल एक्टिव है। हम बेशक सो जाते हैं लेकिन हमारी पाक आर्मी नहीं सोती है। हम लोग उन्हें बेहतर से बेहतरीन तरीके से उन्हें सबक सिखा सकते हैं। बिल्कुल सही सिखा सकते हैं। अच्छा पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पता होगा कि हर तरफ जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग की बातें हो रही हैं, तो आपके इसके बारे में क्या तासुरात हैं? सही बात है, इंडिया ने पहल कर दी है। रात के अंधेरे में उन्होंने पाकिस्तान के गैरत को, पाकिस्तान के जवानों को ललकार मारी है, तो उनका जवाब देंगे, उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। कैसे देंगे? मेरा एक सवाल है आपसे कि कैसे देंगे? बेशक हमारी पाक आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनकी भी जो इक़दामात होंगे वो क्या होंगी? जिस तरह वो चाहेंगे उस तरह जवाब देंगे। अगर वो रवायती जंग में आना चाहते हैं तो आए, जवाब देंगे इंशाल्लाह, अच्छा जवाब देंगे। इतना मारेंगे इस दफ़ा इंडिया को, याद रखेगा इंडिया। मोदी जो है ना, मुल्क छोड़ के ना भागा तो मुझे कहिएगा। अच्छा ये हमारा हाफिज साहब है ना, ये भगाएगा मोदी को इंडिया से, ये भगाएगा इंडिया को। ऐसी की तैसी फेरेंगे इंडिया की फौज की। अच्छा मैं इंशाल्लाह ताला सबसे आगे खड़ा हूँगा। अच्छा पाकिस्तानी फौज है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इनपुट दे रही है अपना, मतलब हर तरह से हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। आप पाकिस्तान आर्मी को क्या कहना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान आर्मी को सलूट करता हूँ और उनकी हिम्मतों को दाद देता हूँ कि अब तक वो हम अपनी देखें आराम से नींद में सोए हुए हैं, लेकिन वो हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए उनके जवान जाग रहे हैं। उनकी बहरिया, उनकी बरी, उनकी फ़िज़ाई सारी कुव्वतें, सारी जो हैं फॉर्मेशन जाग रही हैं पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत के लिए। और हम उनको सलूट पेश करते हैं और इंशाल्लाह ताला हम इंडिया की तरह पागल तो हैं नहीं, हम बड़ा सोच समझ के जवाब देंगे और सोचा समझा जवाब। फिर वो अगर वो सदियों तक वो अपने जख्म ना चाटता रहा तो मेरा नाम कोई जुल्फ़कार की जगह कुछ और रख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो देखी, तो बेसिकली 2 दिन तक तो जो इंडिया और पाकिस्तान है उनकी जो आपस में लड़ाई है वो चलती गई। दोनों ने एक दूसरे को मिसाइल दागी और फिर ड्रोन से भी हमले करे। तो अभी उसके बाद फाइनली दोनों देशों के बीच में वैसे समझौता हो गया है, मगर आज जब इन पाकिस्तानी अवाम से पूछा गया कि अगर वाकई अगर लड़ाई हो भारत और पाकिस्तान की तो कौन जीतेगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है, पाकिस्तान में खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की अवाम ऐसा तो बोलेगी नहीं कि भी भारत जीतेगा। ऑब्वियस ही बात है, वो अपने देश का नाम ही लेंगे। उसी तरीके से इन्होंने लिया भी, ये भी बोला कि भारत जो है काफ़ी बुज़दिल है, वो रात को अटैक कर रही थी और ये भारत का जो पहले का भी काम है वो रात को ही अटैक करती है और ये काफ़ी बुज़दिल वाली हरकतें हैं। रात को जब सोते हैं, जब कोई कुछ नहीं निहत्ता होता है, कुछ नहीं करता, तभी जो भारत वाले हैं वो हमला करते हैं।
और अगर उनमें दम है तो दिन के समय में फेस टू फेस आए और हमला करके दिखाए। तो देखो बेसिकली क्या था, उसकी बात सही है। रात को जो है लोग अपना सो जाते हैं टेंशन फ्री। तो ठीक उसी तरीके से जब भारत को ये सूचना मिली थी कि हाफिज सईद जो है आतंकवादी, उसका ना जब ठिकाना मिल गया था पाकिस्तान में, तो ऑब्वियस ही बात है रात के वक्त वो सोने गया होगा। रात का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब लोग आराम करते हैं, खा पी के सोते हैं, निश्चिंत होकर सोते हैं, टेंशन फ्री सोते हैं। उनको ये होता है, भरोसा होता है कि रात के वक्त हमला नहीं होगा। और वही ठीक टाइम था भारत के लिए जब हमला करे दुश्मनों पे। और तभी रात के वक्त यही रीज़न है जो रात के वक्त जो इंडियन एयरफोर्स है, आर्मी है, उन्होंने रात को जो हाफिज सईद है उसके जो लोकेशन है वहाँ पे ठिकाने पे हमला करा और उसके लोगों को मारा, उनके लोगों का खात्मा करा। तो यही एक मेन वजह थी जो इंडिया ने रात के वक्त हमला करा, और ऐसी कोई मोटिव नहीं था। रही बात दिन में अगर फेस टू फेस होना है तो भैया दिन में आ जाओ, एनी टाइम, कभी भी दिन में आप बुलाओ, हम 1 सेकंड में आ जाती है हमारी आर्मी, और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आमने सामने हो जाएगा। तो पाकिस्तानी अवाम को ये 100 बार लड़ने से पहले सोच लेना चाहिए कि वो पंगा किससे ले रहे हैं। इंडिया के साथ पंगा लेना उनके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता था, मगर वो समहाउ अमेरिका वालों ने भी पाकिस्तान को मनाया और इंडिया वालों को भी मनाया, तब जाके ये जो युद्ध है वो रुका। और नहीं तो ये अगर युद्ध आगे बढ़ता तो पाकिस्तान वाले खुद ही हाथ जोड़ लेते इंडिया वालों के। तो वहाँ तक नौबत नहीं पहुँची। अमेरिका के वजह से ये जो युद्ध है वो काफ़ी बड़ा हाथ था अमेरिका का इस युद्ध को रोकने के लिए। तो इस वजह से जो इंडिया ने भी बैकफुट पे आ गई, और पाकिस्तान वाले इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि इंडिया डर गया, इस वजह से बैकफुट में चली गई। ऐसा वजह कोई नहीं है, अमेरिका है। अमेरिका वालों ने दोनों देशों को शांति के लिए बोला। यही एक रीज़न है जो दोनों देश शांत हो गए, इंडिया ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। नहीं तो अगर इंडिया अपनी औकात में आ जाता तो पाकिस्तान 9-2-11 हो जाता। अभी सोशल मीडिया पे जब पाकिस्तानी अवाम से पूछा गया कि जो पाक आर्मी है, अगर उनका इंडियन आर्मी के साथ आमना सामना हो, युद्ध होगा तो क्या होगा, तो उसने तो भाई क्लियरली बोल दिया था कि भाई हमारी जो पाक आर्मी है वो बिकाऊ है, वो खाली पैसे खाती है, और इंडिया वाले भी उनको पैसे खिला देंगे तो वो इंडिया से हार जाएंगे। तो ऐसी बातें वो बोल रहा था अपनी पाक आर्मी के बारे में। और पाकिस्तान के जो लोग हैं अभी फ़िलहाल वो काफ़ी इस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ दोनों का युद्ध रुक गया, और मोदी को जो अमेरिका वाले हैं उन्होंने मोदी को शांत कर दिया। नहीं तो क्योंकि इंडिया इस बार फुल फोर्स में थी, फुल एक्शन में थी, पाकिस्तान को बिल्कुल सबक सिखाने के मूड में थी। वो तो बस अमेरिका की वजह से ये बीच में काम जो है वो रुक गया। तो इस वजह से जो पाकिस्तानी अवाम है काफ़ी इस बात को हल्के पे ले रही है। वो कह रही है कि नहीं, अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसा अटैक होता तो पाकिस्तान में अभी ऐसे लोग घूम रहे होते। बेटा वो तो तुम नसीब वाले हो जो अभी ऐसे घूम रहे हो, नहीं तो अगर ऐसी अमेरिका बीच में नहीं आता ना तो तुम्हारी तो ऐसी की तैसी हो जाती है। तो पाकिस्तानी अवाम जो है अभी वो नासमझ है, अभी वो अंडे में से निकले हैं। उनको भारत की शक्ति का, भारत की पावर का भी अंदाज़ा नहीं है। तो आपने इस वीडियो में देखा जब पाकिस्तानी अवाम से पूछा गया कि अगर सच्ची में ही अगर भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती तो कौन जीता, तो उनका जवाब आपने सुना। उन्होंने छूटते ही बोला भी हमारी पाकिस्तान आर्मी जीती। तो आप से भी सेम सवाल पूछा जाता है, अगर इंडिया और पाकिस्तान की जेन्युइनली लड़ाई हो जाती तो कौन सा देश जीता, भारत या पाकिस्तान? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।